सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद सियासत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, R.A. शहजाद, और उनसे बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज तो जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान डेडलॉक है, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हो रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जी पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब तक को कुछ वसवसे आ रहे हैं। उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन आगाज हम करेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब से वजारत आला संभाली है उस वक्त से बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आती रही हैं। कभी पुलिस की वर्दी, कभी कुछ। अभी रिसेंटली उनके घर में एक शादी थी और उसमें भी उन्होंने कुछ भारतीय डिजाइनर्स के जोड़े भी पहने। और अभी रिसेंटली एक और चीज जो सोशल मीडिया पे काफी चल पड़ी है वो उनका एक हैंडशेक है, जो कि डिप्लोमेटिक लेवल पे एक नॉर्म तो है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर उस एक हैंडशेक को लेकर बड़ा तूफान मचा हुआ है। तो ओवर टू यू शहजाद साहब, आपसे ही आगाज करते हैं और इसी बात से आगाज करते हैं। हाउ डू यू सी इट? देखिए जो अभी आपने कहा कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म भी है, तो मतलब ज़ाहिर है वो एक मतलब अब उनके 2-3 तरह के फेसेस हैं या कह लें कि तारुफ़ है कि एक वो ख़ातून भी हैं, फिर पॉलिटिशियन भी हैं, फिर वो एक सूबे को रिप्रेज़ेंट भी करती हैं, वहाँ की वज़ीर आला भी हैं मुंतख़िब और फिर उसके बाद वो एक उसमें गईं। हमें कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता है या हमें उनके जो क्योंकि जो शरीफ फैमिली है, इनके काफ़ी पुराने ताल्लुकात भी हैं यूएई की क्योंकि 60s में इनके वहाँ पे मिलें भी थी। वो जो आपका वो हदेबिया मिल और वो जो उसके जो केसेज़ आपके सारे चले थे, या उसमें ये चीज़ें आई थी। जो इनकी वहाँ पर मिल थी, स्टील मिल जो थी इनकी यूएई में। तो अब जो जो बात है कि और हो सकता है इनके फैमिली रिलेशनशिप्स हों या जैसे भी हों, तो इसको एक एलिमेंट तो ये है कि भई मतलब तो शायद उस वज़ह से उन्होंने शेक हैंड कर लिया। हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और फिर अगर आपने ज़्यादा नैरोली देखना है या उसके अलावा जो हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तान का जो या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ये प्रैक्टिस नहीं है। हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो मोस्टली शेक हैंड नहीं करती हैं मर्दों के साथ। तो आप कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा था भी और उसको ना जारी किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, ताकि इससे वो कंट्रोवर्सी ना बनती। नहीं, वो जो मीडिया टीम है, बहुत सी जगहों पे हमने वैसे ये देखा है। अब इट्स माय ओपिनियन, बट मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मीडिया टीम जो है अपनी, देखें मुखालफीन ने तो तनकीद करनी है, बट जी, जी, आई जी। पर्सनली थिंक एज एन आउटसाइडर, और एक मैं अगर होलिस्टिक व्यू देखूं तो जितने ब्लंडर्स मरीम साहिबा की मीडिया टीम करती है, कभी उनके जो एड्स चलने होते हैं उनके BTS दिखा देते हैं और तनकीद करने वाले कहते हैं कि जी फिर फिल्म का शूट चल रहा है, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। कभी टिकटॉक्स जो हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें दिखा दी जाती हैं जो अगर ना भी दिखाई जाती हैं अवॉइड भी कर दी जाती। तो मीडिया टीम तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, अब नाउ अगेन दिस इज माय ओपिनियन, बट जितने ब्लंडर्स उसने किए हैं तो गैरों से तो बाद में शिकवा किया जाए। मीडिया टीम जो उनके साथ होते हैं, शायद अब वो खुश करने के लिए शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के काम खराब कर देते हैं। जी, आपने ये बात दुरुस्त की। जब ये तस्वीर कल आई थी तो मुझे भी हैरत हुई थी कि जो एक्चुअली जो वीडियो आई थी ना, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जारी या की गई थी या उधर से आई थी, उसमें ये नहीं था। ये हम्म, बाद में जो मरियम साहिबा के पर्सनल सेक्रेटरी हैं ज़ीशान मलिक साहब, उन्होंने ये तस्वीर मतलब उन्होंने ये ट्वीट किया था। ओके। अब देखिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो फिर जो कम्युनिकेशन है, फिर डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन है, वो उससे भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, जहाँ हर एंगल के, हर पोज़ के, हर चीज़ के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। अब एक तरफ तो पीटीआई है जिनका एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का इन्वेस्टमेंट है, एक जिन है पूरा उनको कहना चाहिए। उनमें ये था कि इमरान साहब भी बड़े ब्लंडर्स करते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते थे या उनकी सोशल मीडिया टीम नहीं, लेकिन उनका चूँकि वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो उसको कवर अप भी बड़ी जल्दी कर लेते थे। नून की चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं है सोशल मीडिया पे, तो वो जब वो उन्होंने कर दिया तो ज़ाहिर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू आर सो सेंसिटिव और अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो फिर वो चीज़ें ना डालें सोशल मीडिया पे। जब आपने डाल वो दिया, कादी ठीक है? साहब ने कहा था ना, इफ यू कैन नॉट विथस्टैंड द हीट यू शुड नॉट बी इन द किचन।
किचन या दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली कि वो कहते हैं ना कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कोई सानू मरन दा सानू शौक नहीं मरण का सी। शौक भी तो थी। वो बस मरने का शौक मतलब अब उन्होंने डाल दिया, मुझे नहीं पता कि क्या डायनामिक्स है, लेकिन वो कम्युनिकेशन और उसको उसके डायनामिक्स को नहीं समझते। तो इस एग्ज़ैक्टली। वज़ह और से इसमें मेरे वैसे ख्याल से वो एक चीज़ है कि चलें ये हैंडशेक तो जिस तरह आपने कहा कि इसमें कल्चरल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकिन कल्चर भी होता है कुछ इलाकों का। जी, जी। जी, जी। कुछ जगहों पे झुक के मिला जाता है, कुछ जगहों पे ग बगलगीर हुआ जाता है। जी, जी। अरब्स जो हैं उनका एक अलग तरीके से मिलने का तरीकाकार है, तो मानता आप जी, अपने जी। कल्चरल बिल्कुल नॉर्म्स को ठीक। देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी तनकीद हो रही थी, देखिए मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा एंड हर ऑब्सेशन विद ब्रांड्स, आई हैव नो इश्यू विद दैट, अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे वो उससे भी अच्छे वाले पहने। लेकिन एज द सीएम ऑफ द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस, देखिए पंजाब 12 करोड़ की आबादी है, मुल्क बना दें तो 10वां बड़ा मुल्क बन जाए दुनिया का, आप उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हो और फिर आप भारतीय डिजाइनर्स के कपड़े पहने। महंगे कपड़ों का मसला नहीं है, वो 16 लाख का जोड़ा है, आपको पाकिस्तानी डिजाइनर 40 लाख का टीका भी लगा देते होते हैं। लेकिन हाउ डू यू सी दैट फॉर ऑप्टिक्स? फिर अगेन से हम मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मरियम साहिबा के प्रोजेक्ट्स तो एक अलग चीज है, मैं हो सकता है डिसएग्री करूं, आप हो सकता है एग्री करें, बट ओवरऑल जो ये चीज है इसमें डू यू थिंक के नून लीग की सोशल मीडिया या मरियम साहिबा की जो मीडिया मैनेजमेंट की टीम है वो लैक करती है कहीं ना कहीं, कि ये चीजें देखनी चाहिए और खुद भी उन्हें देखनी चाहिए? खैर, देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ज़ाती ख़्याल में देखिए हमने जो दुनिया में देखा है, जो महज़्ज़ब तरीका है, ख़वातीन के कपड़ों पर, ब्रांड्स पर, इन चीज़ों पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अब ये इनकी मीडिया टीम का है या फिर आप पीटीआई की मेहरबानी है कि वो हमेशा बड़ा मिज़ाजनिस्ट और वो अटैक करते हैं। आप अगर मुझे यहाँ इजाज़त दें, जो चीज़ हाँ, रह गई हमारी डिस्कशन में, देखिए उनका जी ब्रांड जी वो क्या पहनती हैं, पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इस पे बड़ी लंबी डिस्कशंस हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली हमने ये पढ़ा है महज़्ज़ब माशरों में या देखा ये है कि ख़वातीन के कपड़ों पर, इन चीज़ों पर आप मतलब बात नहीं करते। स्पेशली एक हम्म, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पहले ही औरतों को इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती, जब हम करते हैं उनको वल्नरेबल बना देते हैं। लेकिन जो बहुत अहम पहलू है जिस पे आपको मुझे जवाब देना चाहिए कि आप ये देखें कि जो उस हैंडशेक के बाद मैंने जो क्रिटिसिज़्म की बातें की कि देखें अब इस पे 2-3 राय हो सकती हैं। लोग मज़हबी हवाले से भी तनकीद कर सकते थे, लोग सियासी हवाले से भी तनकीद कर सकते थे, लोग हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके हवाले से भी कर सकते थे ना, रवायात के हवाले से। या लेकिन जो तनकीद पीटीआई ने की, जो पीटीआई ने तनकीद की वो बड़ी वर्स्ट चीज़ थी। वो उन्होंने मिज़ाजनिस्ट, सेक्सिस्ट अटैक किए, कैरेक्टर असैसिनेशन की और फिर मरियम पे सिर्फ़ नहीं की। देखिए मरियम की पॉलिटिकल मूव पे आपका राइट है क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है? जैसे अभी आपने एक ओपिनियन दी, मेरी एक अलग ओपिनियन है। मगर एक एक बड़े ही अच्छे दोस्त मुल्क, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हमारे नौकरी करते हैं, काम वो एक करते हैं। मेहमान सदर था, उसके हवाले से इतनी ग़लाज़त बकी गई, इतनी अच्छा चलिए, वो ज़्यादा तो फिर आई थिंक इमरान खान साहब ने यूएई के प्रेसिडेंट के हवाले से आज एक स्टेटमेंट जो है वो डयाला से जारी की है, जिसमें वो गालिबन कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर तनकीद बेजा है, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। यानी हाँ, उसमें लेकिन वो ऑब्वियसली पहले करके देखिए ना 3 दिन से वो हुआ, उसके ऊपर ऐसे-ऐसे गंदे मीम्स बने, उनके मतलब आपके सोशल मीडिया जो पीटीआई वाले हैं मैं अब नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक लिखा कि जी ये बड़े वुमेनाइज़र हैं और ये यहाँ पर आते हैं और 14-14 हाँ, नहीं, साल की दोस्त बच्चियों मुल्कों के को हवाले से ऐसी तो चीज़ों को मतलब अवॉइड आप करना जब चाहिए इतनी ऑब्वियसली। हाँ, देखिए पीटीआई का ये मसला है कि ये लूज़ कैनन है और ये सियासत और जिसे कहते हैं रियासत के बीच में फ़र्क जो है ना वो बट आई भूल गए। थिंक कि अगर आपने मिसोजिनिस्ट होने की बात की और मरियम साहिबा के हवाले से, मैं इस बात के ऊपर हूं कि बिल्कुल किसी की लिबास पर या इस चीज पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज ये भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि दो गलत कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मैं वो पहले ये वजाहती स्टार्ट में स्टेटमेंट देके, बट ऑब्वियसली जो नून लीग वाले करते हैं बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से इंतहाई काबिल मजम्मत और इंतहाई बिलो द बेल्ट जो बातें की जाती हैं, उन्हें भी कभी कंट्रोल नहीं किया जाता। कम से कम इस तरफ से मजम्मत आ जाती है, उस तरफ से तो हम देखते हैं कि हर वो अकाउंट जो गाली दे रहा है उसे मरियम साहबा फॉलो कर रही होती हैं। देखिए, जहाँ तक मरियम के फ़ॉलो का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता मतलब लेकिन वो एक बहुत बड़ी जैसे इमरान साहब है ना, वो तो एक को भी फ़ॉलो नहीं करते। पहले या करते थे, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जब किया तो इन्होंने भी सारे ज़ीरो कर दिए। लेकिन मरियम एक बहुत बड़ी तादाद में करती है, तो फ़ॉलोइंग करना एंडोर्समेंट नहीं होता किसी की उसकी। देखिए, हाँ, वो तो नहीं होती। अगर आप ये देख लें कि देखिए मैं ये कहता हूँ कि वो नहीं होने चाहिए।
ठीक है? लेकिन आपको पता है कि हमारे माशरे में ख़वातीन के हवाले से ख़ास रवैया होता है और जो अकाउंट्स करते हैं देखिए मैं अपनी ज़ाती तौर पे कहता हूँ मैं बुशरा साहिबा पे तनकीद करता हूँ लेकिन वो और हवालों से होती है, मिज़ाजनिस्ट अटैक नहीं करता और होने भी नहीं राइट। चाहिए। नहीं, अच्छी आप अप्रोच है, समझ बिल्कुल। लेकिन देखिए अगेन वो एक मुल्क मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम पे तनकीद मत करें आप, सियासी हवालों से उस हवाले मतलब देयर आर सो मेनी वेज़ यू कैन क्रिटिसाइज़ मरियम, मैं खुद करता हूँ मरियम पे बहुत हुँ, हवालों से तनकीद। उनकी हुक्मरानी के स्टाइल पे, उनकी बाकी चीज़ लेकिन जब पीटीआई जो है, इनकी तो एक ऑर्गनाइज़्ड बहुत बड़ी कैम्पेन्स होती हैं ना, ठीक है ना? नून के तो चलो कुछ रैंडम कुछ अकाउंट्स होंगे, नून के लीडरान ऐसे नहीं करेंगे। आपके तो जो गंडापुर हैं, उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में किस कदर बल्कि उनको भी छोड़ें, इमरान साहब ने खुद मरियम साहिबा के बारे में जब ये कहा था कि मरियम इस तरह मेरा नाम लेती है, कैप्टन सफदर बुरा मना जाएगा, मतलब इस तरह के जुमले इमरान साहब खुद भी कहते रहे हैं। तो वो इक्वल नहीं है एक तो, ठीक है? लेकिन उस बहस में भी जाए बगैर जो देखें जब आप मुल्की मतलब यूएई में पहले ही 25 शहरों पे पाबंदी है। उनका हुँ। उनका जो सफ़ीर नहीं, है मेरा वो अपना कह शहर चुका भी है। पाबंदी की ज़द में है। जी, 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 जी। और अभी हाँ, मेरी आज सरगोदा। बात हुई थी हाँ, वो और मैं बड़ा आपको मसाइल है। बताऊँ हाँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरी आज बात हुई उनके कुछ सफ़ारतकारों से और वो बड़े मैड थे, वो बड़े नाराज़ थे और वो कुछ स्टेटमेंट भी पब्लिकली देंगे एक आध रोज़ में, ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और ये उन्होंने जो कहा कि चीज़ें चल रही हैं इनके हवाले से इनके स्टेटमेंट भी हवाले आ से जी, जी, सकती है उन्होंने यूएई। पहले दिस भी इज़ अ दी थी। न्यूज़। देखिए उनके उनके जो कराची में काउंसलर हैं काउंसलर जनरल हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दी थी कि भई आप पॉलिटिकल और सोशल मीडिया पोस्ट्स और इन हवालों से जो है हम सेंसिटिव हैं, आप मत करें ये वहाँ कि हम सियासत को इन चीज़ों को लाइक नहीं करते। अब तो आप डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ लोगों पर ट्रैवल बैन लगाएँ, उनको ब्लैकलिस्ट करें, जो कि इस तरह का फ़िल्थ उनके प्रेज़िडेंट जो उनके लिए एक बड़े ऑनरेबल वो हैं शाही मतलब उनकी रॉयल फ़ैमिली है, उनके फिर प्रेज़िडेंट्स वग़ैरह हैं, उनको वो बड़ा हाई प्रोटोकॉल देते हैं। हुँ। तो आपने उनको मतलब इतना गंदा मतलब आप मरियम के बजाय आपने उन पे अटैक किए और उनको आपने मतलब एक हाथ मिलाया नहीं, था, वो तो उसको आप कह सकते हैं काबिल-ए-मज़म्मत है। आई हाँ, गेस वो गलत उसमें है, सही पॉलिटिक्स है, से राइज़ बस यहाँ पे करके। बात खत्म हो जाए देखिए ना आपकी बात यहाँ खत्म हो जानी, लेकिन उसके बाद आपने बिलो द बेल्ट गए, आपने ऐसी मीम्स बनाई, ऐसे एआई से इमेजेस जनरेट करवाए जिसमें वो कोई किस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मतलब ये सारी अच्छा, नहीं चीज़ें जो हैं, ये बड़ी गलत थी और आप लोगों को मतलब इनको ये देखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें आप जब रियासत को नुकसान पहुँचाती हैं, फिर आप हुँ। देखें, आपके जो सपोर्टर्स हैं, पीटीआई हमेशा अपने सपोर्टर को वल्नरेबल पोज़ीशन पे डालती है। इन्होंने मस्जिद नबवी में जाके अटैक करवाए नहीं, वो मरियम तो चले औरंगज़ेब के ऊपर ऑफ़िशियल तो कुछ नहीं गाली था ना। देके। वो अब देखें, अब कोई नहीं, नून लीग ऑफ़िशियल का बंदा आपके वो गाली देता जहांगीर है तो। साहब आप आपके वो बरतानिया से आए हुए थे, आप कैसे कह रहे हैं ऑफ़िशियल नहीं था? नहीं, वैसे वो ना ऑफ़िशियल अभी ये यूएई वाले में भी आई डोंट सी कि अगर कोई देखिए, ऑफ़िशियल अब ये यूँ पीटीआई ही का होता आया है हो। ना, ये यूँ ही होता है कि नीचे से जैसे इशारा मरियम कर देते हैं साहिबा सारे। गालियों को सुपरवाइज़ खुद नहीं करती, तो हम तो बस हुस्न-ज़न नहीं, रख के नहीं, ये कह देखिए सकते हैं कि फिर हो सकता है पीटीआई पीटीआई भी इन चीज़ों को एंडोर्स नहीं करती नून होगी। नून नून का तो कोई ऐसा 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 कोई ऑर्गेनाइज़ वो है ही नहीं है ना सोशल मीडिया सेल। ये तो सारे है ही पीटीआई के हैं और जिसमें एंडोर्समेंट मिलती है, इमरान साहब से एंडोर्समेंट मिलती है, बार-बार एंडोर्समेंट मिलती है और वो बड़े राइट। अकाउंट्स हैं जो उनको उनके लाइक्स और वो दे और फिर देखें, आपके फॉलोअर्स आपका ये दावा है पीटीआई वालों का मतलब आपसे मुराद मेरी ये है, पीटीआई का ये दावा है कि जो बैरून मुल्क डायस्पोरा है वो हमारे साथ है और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप उनके लिए हर जगह पे मिसाइल बना रहे हैं। आपने उनके लिए सऊदीया में मिसाइल बनाए, आपने उनके लिए अब यूएई और ये वो 2 जगह हैं और जहाँ पर हमारे जिसे कहते हैं ना कि नॉन स्किल्ड बहुत सारे हैं अनएजुकेटेड लोग बहुत सारे हैं, केपी जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ से बहुत सारे लोग हैं। तो आपको या इनको इन चीज़ों पे बात करते और मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों को भी आगे आके कहना चाहिए कि नहीं, जो ऐसी गलत है कैंपेन वो। ना करें, जो सियासी नहीं, ट्रू। कैंपेन ज़रूर करें। हम नहीं मना कर हाँ, रहे, वो आपका राइट है। मरियम पे बहुत हवालों से तनकीद हो सकती है। आप कह देते बहुत है, नज़ाफ़त बहुत। हाँ। है। नून के अपने लोगों ने भी उसको बहुत सारों ने नहीं पसंद किया। ठीक है ना, उसपे 2 राय हैं। लेकिन जो इन्होंने किया जो जो जिस तरह की मिज़ाजनिस्ट की, वो ठीक नहीं था। तो मेरा ये ख़्याल है। राइट, राइट। जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते हैं। नून लीग जी, की जी, जी, जी। परेशानी बढ़ती जा रही है। नून लीग वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं, उनमें 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़े। शहबाज शरीफ साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर को वसवसे आ गए हैं, तो यकीन माने मेरे दिल में भी वसवसे आ गए। अगर शहबाज शरीफ साहब को वसवसे आएँ, बड़े मियाँ साहब को वसवसे आएँ, तो कोई मसला नहीं, उन्हें आते रहते हैं।
लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वसवसे आना, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी ऑनेस्टली, कि वो उन्होंने नए साल के आगाज़ में कहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 9 मई के बंदे भी छूट रहे, 26 नवंबर वाले 300 बंदों को भी ज़मानतें मिल गई। खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस मज़ीद आगे चला गया और गवर्नमेंट को ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको लगता है वैसे एज़ एन एक्टिविस्ट और नून लीग के सपोर्टर्स को क्या लगता है? क्योंकि आप एंगेज करते हैं उनके साथ, घबराए हुए हैं या कोई घबराने का वक़्त हुआ चाहता है, या फिर घबराने यू की वांट टू से कि आपने घबराना नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वसवसे तो इस वक़्त इमरान खान साहब को हैं जो अडयाला में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? उनके वसवसा देखिए ना, शहबाज शरीफ आज भी, मैं आज के दिन पे आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आज के दिन तक भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की अगर कोई अव्वलीन चॉइस है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो मतलब दे हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप एट मैं ऑल वैसे एक लेवल। चीज़ आपको, इस चीज़ में मैं भी आपसे एग्री करूँगा। इससे पहले आई वाज़ टॉकिंग टू अनदर पर्सन इन अ पॉडकास्ट, तो मैंने भी एग्री किया कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए शहबाज शरीफ साहब से अच्छा बंदा कोई नहीं हो हाँ जी, सकता। जी, जी। ये इमरान साहब की ये सबसे बड़ी गलती थी कि मियाँ साहब को माइनस करवा के देखिए शहबाज शरीफ तो मुशर्रफ के दौर से वो बार-बार कह रहे थे कि इनको लाएँ, इनको लाएँ, इनको लाएँ बिकॉज़ इनके साथ वर्किंग उनको ईज़ी लगती है। देखिए वसवसे आप शहबाज शरीफ साहब के कह रहे हैं, इमरान साहब बड़े कह लें कि जहाँ-दीदा या काया या जो भी लफ़्ज़ आप मुनासिब समझें मतलब एक अच्छी नज़र रखते हैं। आप ये देखें कि इमरान साहब ने आज क्या कहा है अडयाला में। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का अर्दली है, ठीक है? हुँ। ये जो बरहमी है, ये जो नागवारी है, ठीक है? ये किसका जो है वसवसा ज़ाहिर कर रही है? मतलब वसवसा तो अज़मा इमरान साहब का बुखारी है। का अज़मा बुखारी का आईएसपीआर को मशवरा देना और आर्मी चीफ को मशवरा देना कि 9 मई होंगे, ये बंदे आपने जो छोड़े हैं, ये ना काम करें। ये किसे वसवसे आ रहे हैं? देखिए, वो तो ज़ाहिर है देखिए मसला ये है कि 9 मई के हवाले से एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा नून का भी वो है ना। अब जिनको माफ़ किया उन्होंने बाहर आके पॉलिटिकल कैंपेन देखिए जो जब ये बाहर आए हैं और पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू हुई है, माइट बी कि जो आप कह रहे थे उस तरफ मतलब मामलात कुछ न कुछ रिज़ॉल्व हो रहे थे। लेकिन वो जब बाहर आए कैंपेन हुई तो आज यहाँ आने से पहले जब मैंने कुछ चेक किया, तो पता चला कि जो बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर रही थी बैक डोर पे जो जिनके बारे में कहते हैं कि वो असल मुज़ाकरात थे, वो तो ख़त्म हो गया आज, ठीक है? और आर्मी ने ओके, या जो हाँ, मतलब वो दिस इज़ द ख़त्म हो न्यूज़। गए हाँ, वो ख़त्म हो गए और वो इस वजह से ख़त्म हो गए कि दे हैव रिज़र्वेशन एक ट्रस्ट का बड़ा इश्यू है, वो जो नहीं, वो ये तो नहीं कह रहे कि हमने एतमाद साज़ी के काम कर दिए, अब आप नहीं कर रहे। नहीं, जो सीबीएम देखिए ना, मसला ये है कि जो हर मतलब इमरान साहब की गारंटी कौन देगा? जब सारा काम होने लगता है, वो एक लात मार के सारा कुछ तबाह कर देते हैं। जो यानी सीबीएम आप ये है कह ना रहे हैं कि मुज़ाकरात और मामलात को दुरुस्त करना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, खान नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब का जो अनकंट्रोल्ड एटीट्यूड है, वो नहीं होने देता। और मैं इससे पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आपके पिछले देखिए, मसला ये है खान साहब एक पॉपुलिस्ट कल्ट लीडर हैं, ठीक है? और उनकी जो फॉलोइंग है, वो एक ख़ास नहज पे तैयार हुई हुई है। उनके लिए अस वर्सेस देम है और देम जो है वो एनिमीज़ है और एनिमीज़ के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, ठीक है? खान साहब अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना वरना उनका वर्कर जो है अभी ट्रंप के साथ क्या हुआ है? ट्रंप ने आने के बाद जैसे ही वो इंडियन वीज़ों की बात की, ठीक है? एलन मस्क और ट्रंप को उनके अपने जो सपोर्टर थे ना हार्डकोर वो अमेरिकन यूथ के जो थे, वो पड़ गए उनको सारे। तो आपके ये जो ट्रम्प का डर तो है। वैसे ये ट्रम्प का डर, ये रिचर्ड ग्रेनल मत्थे डालने वाला जियो को मशवरा किसने दिया? नहीं, पहले उसे बात तो मुझे ये नहीं मक्खी तो के छत्ते में हाथ। आप नहीं, आपकी वो जो गुलामी नामंज़ूर, अमरीकी गुलामी नामंज़ूर, हकीकी आज़ादी और वो फिर जो आपने वो जो साइफ़र था, वो सारा कहाँ गया? मतलब अब वो नहीं अमेरिका देखिए, मदद वो कर ये कहते देखिए हैं कि ट्रम्प यू के शुड बी आने का अशेम्ड ऑफ दिस। मतलब, नहीं, ट्रम्प से वो मुदाखलत नहीं चाहते। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि मुदाखलत और कैसे बाइडेन होगी कि की आप छोटी-छोटी मुदाखलत। चीज़ों को शिकायतें कर रहे थे ग्रेनेल को, छोटी-छोटी चीज़ों की शिकायतें कर रहे थे, वो और मुदाखलत क्या होगी? वो क्या कहते हैं नहीं, तुझी बता बाइडेन के और काफ़री क्या है? नहीं, वो ये कहते हैं कि बाइडेन की मुदाखलत रुक गई है, यही अचीवमेंट है। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये कहाँ साबित हुआ था? बाइडेन मुदाखलत कर रहा था जिसने पाकिस्तान पे अभी-अभी मिसाइलों वाली पाबंदी लगाई है। और बाइडेन मुदाखलत कर रहा था कि जब कांग्रेस ने सबसे बड़ी तादाद में इमरान के लिए रेज़ोल्यूशन पास कर ली थी। तो मतलब आप ऐसे देखिए मसला ये होता है कि जो इमोशनल रेटोरिक्स है ना, आप उन पे बात ना किया करें ना, फैक्ट्स पे मेरे साथ बात करें, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ।
ठीक है? हुँ। अमेरिका आके क्या कर लेगा? पाकिस्तान की बाजू मरोड़ेगा, सैंक्शन लगाएगा, धमकी देगा, वो जो कुछ भी करेगा वो मुदाखलत होगी ना, जो भी आपने हवाला दिया। नहीं, तो जब सैंक्शंस की भी हम मुखालफत अच्छा करेंगे मुझे ये हमेशा। और बताएँ रिचर्ड ग्रेनेल चला कहाँ गया है? वो अचानक चुप क्यों हो गया? उसको तो मतलब आपके वो अकाउंट्स के कुछ-कुछ चीज़ों की शिकायतें दिल मैंने के तो खुश उनको रखने पेट्रोल को बोरिंग की गालिब ये की थी। ख़याल अच्छा है। नहीं आप वो ये चुप क्यों है? समझें, मैं वो बताता हूँ, चुप क्यों आप हो ये गया? समझें कि उसे चुप करा दिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये खामोशी एक बड़े तूफ़ान का पेश-ख़ैमा है। वो केड़ा व्हाटएवर हेल्प्स तूफ़ान अस आएगा? स्लीप एट नाइट, व्हाटएवर हेल्प्स अस स्लीप एट नाइट। नहीं, इसी के अब साथ कौन-सा तूफ़ान आएगा? अब कौन-सा तूफ़ान देखिए मसला ये है तूफ़ान तो असल कि 20 के देखिए, वो नुसरत जावेद साहब कह मुझे रहे हैं 1 मिनट कि दीजिएगा। इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने जी, का, ही इज़ बिल्कुल बाइंग कर रहे हैं, टाइम, बिल्कुल कर रहे और हैं। वो देखो ज़मीन बिल्कुल कर गर्म रहे कर हैं। देगा, ये गवर्नमेंट को लगता है। देखिए, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके रीज़न्स इमरान नहीं है, उसके रीज़न्स और हैं। उसके रीज़न प्रोटेक्शन ऑफ इज़राइल है। अमेरिका बीइंग अ स्टेट ये बात बार-बार कहता है कि भई इज़राइल की प्रोटेक्शन मेरी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो हामिद क्यों? मीर साहब कहते हैं कि इस्लामी बाजवा दुनिया सुने, वांटेड टू सुन रिकॉग्नाइज इज़राइल एंड हामिद मीर खान को वॉज देयर। छोड़ें, वो हामिद मीर कोई ऐसा रिलायबल सोर्स नहीं है। मैं नहीं, आपको अब बता अगर रहा हामिद हूँ मीर रिलायबल नहीं रहा तो पीछे फिर नहीं तो ही हामिद इज़ इन मीर नो। नहीं है रिलायबल, हामिद मीर तो दिन में 10 झूठ बोलता है और मैं 10 झूठ उसके एक्सपोज़ करता हूँ। मतलब वो इस मुल्क का सबसे मुस्तनद झूठा ये बाजवा साहब ने कहा है। जिस बाजवा साहब मतलब हामिद मीर बाजवा साहब के बारे में कह रहे हैं, बाजवा साहब ने हामिद मीर के बारे में कहा है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा झूठा हामिद मीर है। ठीक है ना? ये ओके, काटिएगा नहीं, ये चलाइएगा ज़रूर कि इस मुल्क ये का सबसे चलेगा। बड़ा हाँ, हाँ, हामिद मीर सबसे बड़ा झूठा है। तो मैं जो बात करने तो देखिए अब आप वो ना क उनकी बात नहीं कर सकते ना, ठीक है ना? रिचर्ड ग्रेनेल जो है देखिए एक बात जो सॉरी मैं भूल गया था, आई एम सॉरी मैं वो बीच में मिक्स अप हुँ, कर हुँ, रहा हूँ चीज़ें। नो वरीज़। देखिए, आपके जो पीटीआई के मतलब जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो सख्त मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, मुसलसल फ़ेल हुए हैं और उनको उम्मीद देने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं कि अमेरिका से ज़मीन गरम कर दी जाएगी, फलाना कर दिया जाए। भई अमेरिका को देखिए ना, अमेरिका को पाकिस्तान से मसला है और मसला अमेरिका को नहीं है, वो इसराइल को है और उसका न उस उसक उसकी जो मैं सबूत दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना हामिद मीर फलाना, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आप खुद उसको एनालाइज़ कर लें। देखिए, पाकिस्तान के जिन मिसाइल पे पाबंदी लगी जो एटमी वारहेड लेकर जा सकते थे, उनकी हुँ, क्या रेंज थी? यस, 2700 यस। 2700 पे क्या है? इज़राइल है या अमेरिका है? अमेरिका कहता है जी नहीं, हमें वो खतरा है। जुल्फ़ी बुखारी ने की है उसकी वो वो तो मज़म्मत देखिए, भी की मसला थी। ये है कि पहले और आप वो उनको वो देखिए स्टेट करके के मामले पर ज पीटीआई एंटी स्टेट नहीं ज गई। नहीं, नहीं, पीटीआई देखिए एक एक ये मामला तो नहीं है ना सर, आपने आईएमएफ को हुँ, खत लिखे, आपने आपने जो है आईएमएफ को खत लिखे, आपने यूरोपीय यूनियन को खत लिखे, आपने मतलब हर उस शख्स को जिसने मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी, आपने उसको एंडोर्समेंट्स दी, आपने उसको वेटेज दिया। रिचर्ड ग्रेनेल जैसे अभी आ गया है, उसके इज़राइल के बारे में ख़यालात आपने देखे हैं? आप अगर मतलब मरियम की बात करते हैं, इस हाथ मिलाने ये वो, तो उसके लाइफ़स्टाइल पे फिर बात की है कभी? उसपे तो वो कहते हैं जी पर्सनल मैटर है। उस वक़्त तो आपके जो शहबाज़ गिल साहब हैं वो होमोफोबिक क्या होता है? हुँ, डू मतलब या ये होमोफोबिक किसके लिए यूज़ होता है? तो मतलब आप कोई एक मतलब देखिए असूल या मेयार रखें और उसके ऊपर चलें, तो फिर ठीक है। बाकी आपको राइट, उम्मीद है अगर अमेरिका से ठीक है ना? तो वो हाँ, जो कहते हैं कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नोमीदी हैं, तू ही बता कि और काफ़री क्या है? तो मतलब आपका फिर वो जो आप एक इमरान साहब वो शुरू करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली जो है, नहीं वो वो तो कहाँ कहते गई? हैं ना, इमरान खान साहब ने तो कहा है कि मैं मुल्क की अदालतों से रिहा होऊँगा, किसी बैरूनी दबाव पे नहीं, और नहीं, मैं नहीं, नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है और किसी नहीं, मुल्क नहीं, के वो कहने पे डील नहीं करूँगा। भई जिस दिस इज़ हिज़ बुरी रीसेंट तरह स्टेटमेंट। लॉबी फर्म्स क्यों ली हैं वहाँ पैसों पे अमेरिका में? उनके मुआहदे में आपको नहीं, दिखा वो फिर सकते वही हैं। बात हो गई ना, साबित करें। जैसे सा भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे हाँ, बाइडेन की मैं मुदाखलत मैं मैं साबित करें। एग्रीमेंट्स मैं एग्रीमेंट्स देखिए उनके एग्रीमेंट्स मौजूद हैं जो आपने वहाँ इन्होंने पीटीआई ने जो लॉबी फर्म्स ली हैं, उनके एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। ओके, साबित तो वो चीज़ की जाए ना जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी खबर है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, वो डाले जा सकते हैं सोशल मीडिया पे, आपके इस चैनल पे, हर जगह पे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मुल्क की सियासत को मुल्क के अंदर रखो। ये नारा बड़ा अच्छा था सबसे पहले पाकिस्तान या एब्सोल्यूटली नॉट जो था या हकीकी आज़ादी किससे लेनी थी?
हकीकी आज़ादी आपने मतलब अब जो कहते हैं आज़ादी तो आज़ादी किससे लेनी थी? तो जिनसे लेनी थी उन्हीं की आप मिन्नतें तरले कर रहे हैं आप। आपको चलिए ये उम्मीद क्यों है? वक्त हमारा काफी हो चलिए, गया, हाँ, तशनगी काफ़ी तो ज़्यादा है। हो गया। जी, जी। शहजाद साहब, आखिरी एक जुमले में आपको जी, जी, लगता है जी, कि जी। अगर अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिम्मत की हमारे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी की और कहा कि इमरान खान को छोड़ दो, तो क्या वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ अमेरिका के मुंह पे एब्सोल्युटली नॉट मारेंगे या नहीं मारेंगे? मुझे शहबाज शरीफ साहब के बजाय मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान बतौर रियासत, ठीक है ना? ओके। ये देखें यही डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है? और इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं इक़्तिदार में जाऊँगा, मैं इक़्तिदार में जाने के बाद एक हुक्म करूँगा शकील आफरीदी। शकील आफरीदी वो शख्स था जिसने इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिका को दी थी, उसामा बिन लादेन को पकड़वाया था। हम्म। और इसने कहा था कि मैं जाऊँगा और कहूँगा, ये व्हाइट हाउस में आया, एक 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 नोटिस जारी हुआ व्हाइट हाउस से पाकिस्तान के नाम, कि शकील अफरीदी को छोड़ दो। क्या पाकिस्तान ने छोड़ा? वो आज भी जेल में बैठा हुआ है, ठीक है? मेरा नहीं ख़्याल कि रियासतें जो हैं ना, वो अफ़राद के लिए जाएँगी। बाकी जब होगा, वो क्या कहते हैं, फिर देख लेंगे। जब और आएगी वो फिर नूर देखेंगे। थैंक यू वेरी हाँ, मच। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी वो एंड लेट्स नूरजहाँ एग्री टू डिसएग्री। आपकी वो नूरजहाँ साहिबा कहती होती थी ना कि जदों होवेगा हिसाब असीं वेख लांगे। ठीक है हाँ, ना? फिर देखी जाएगी। हाँ, तो देख तो लेट्स लेंगे एग्री टू हम। डिसएग्री इसी एक जुमले के साथ मखदूम चलिए, शहाब और बहुत आरिफ शुक्रिया शहजाद जी को आपका, इजाज़त। बहुत अल्लाह शुक्रिया। निगहबान। अल्लाह पाकिस्तान हाफ़िज़। ज़िंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।